जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर एकेएस करियर एग्जाम स्टडी पर। तो दोस्तों, आज हम एक बार फिर बाल मनोविज्ञान की वीडियो लेकर आ गए हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि जिन्होंने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वह चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन को दबा दें ताकि आपको नोटिफिकेशन वीडियो का टाइम पर मिल सके। और लाइक करें और अपने अपने व्हाट्सएप ग्रुप में सब्सक्राइब कर दें। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज के क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है और महत्वपूर्ण है, अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लेना। तो अपना पहला क्वेश्चन है, एक परिभाषा है, देखेंगे। संवेग व्यक्ति की उत्तेजित दशा है, यह कथन निम्नलिखित में से किसका है। क्या कह रहा है क्वेश्चन, संवेग व्यक्ति की उत्तेजित दशा है, यह कथन किसका है। तो इसको तो आपको याद ही करना पड़ेगा। तो आपके ऑप्शन हो जाएंगे पियाजे, वैलेंटाइन, वुडवर्थ या फिर रॉस। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा वुडवर्थ हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं थोड़ी सी पियाजे की। तो पियाजे ने 4 अवस्थाएं दी हैं। कौन कौन सी अवस्थाएं दी हैं। सबसे पहले दी है संवेदी गामक अवस्था, जो कि जन्म से लेकर 2 वर्ष तक है। और जो दूसरी अवस्था है वह पूर्व संक्रियात्मक अवस्था है, वो कब से कब तक है, तो 2 से लेकर 7 वर्ष तक की है। और तीसरी अवस्था है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, कौन सी है, मूर्त, जो कि 7 से लेकर 11 वर्ष तक की है। और अंतिम अवस्था है अमूर्त या औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, जो कि 11 से लेकर 15 वर्ष या इससे ऊपर की है। संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत किसने दिया, तो पियाजे ने दिया। अवस्था का सिद्धांत किसने दिया, उसी को कहा जाता है पियाजे ने। विकासात्मक मनोविज्ञान का जनक किसे कहा जाता है, पियाजे को कहा जाता है। तो यहाँ से 3-4 क्वेश्चन नहीं, 5-6 क्वेश्चन बन गए हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, शैक्षिक विकास की मूल्यांकन का अर्थ है। शैक्षिक विकास का मूल्यांकन का अर्थ है, जो शैक्षिक विकास का मूल्यांकन होता है उसका क्या अर्थ है। आपके ऑप्शन हो जाएंगे छात्रों की प्रगति का आकलन। जब अपन शैक्षिक विकास रहता है उसका मूल्यांकन करते हैं तो उसका अर्थ क्या, छात्रों की प्रगति का आकलन करना होता है। दूसरा है कक्षा अभिलेखों का मूल्यांकन, ऐसा तो होगा ही नहीं, बिल्कुल सेकंड तो है ही नहीं आंसर। कार्य निष्पादन का मूल्यांकन नहीं। डी है ज्ञान क्षमता का मूल्यांकन, ये हो सकता है। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, क्या हो जाएगा, ज्ञान क्षमता का मूल्यांकन। जब अपन शैक्षिक विकास का मूल्यांकन करते हैं तो इससे क्या होता है, ज्ञान क्षमता का ही तो मूल्यांकन होता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, पूर्वाग्राही किशोर और किशोरी अपनी खालिस्तान के प्रति कठोर होंगे। किस चीज के प्रति कठोर होंगे, आपके ऑप्शन है समस्या, जीवन शैली, संप्रत्यय या फिर वास्तविकता। बात हो रही है पूर्वग्राही किशोर, मतलब कि किशोर अवस्था की बात हो रही है। किशोर अवस्था कब से कब तक की रहती है, तो 12 वर्ष से लेकर 18 वर्ष तक की होती है। कहीं कहीं पर यह 14 वर्ष से स्टार्ट है। अलग अलग मनोवैज्ञानिकों ने अलग अलग तरीके से दिया है, लेकिन जो वैज्ञानिक रूप से जिसका अध्ययन किया जाता है, शेष अवस्था जन्म से लेकर 5 वर्ष तक की, बाल्यावस्था 6 से 12 वर्ष की, और 12 से लेकर 18 वर्ष की कौन सी होती है, किशोर अवस्था होती है। तो वह किशोरी बालक किस चीज़ के प्रति कठोर होंगे, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अपनी समस्या के प्रति। बिल्कुल सही बात है, जो किशोर बालक रहते हैं ना, वह अपनी समस्या के प्रति अत्यधिक कठोर रहते हैं। किशोर अवस्था की 2-3 विशेषताएं और लिख लीजिए। स्टैनली हल, किसने, स्टैनली हल, उन्होंने कहा था कि जो किशोर अवस्था है ना, बड़े तनाव, किसकी अवस्था है, तनाव, दबाव व तूफान की अवस्था है। सीधी बात आती है कि तूफान की अवस्था किसने कहा, तो स्टैनली हल लगाएंगे आप। किशोर अवस्था में क्या होता है, एज ऑफ ब्यूटी किसे कहा जाता है, तो पूर्व किशोर अवस्था कहा जाता है। एज ऑफ प्यूबर्टी किसे कहा जाता है, पूर्व किशोर अवस्था को कहा जाता है। इस प्रकार की ये सभी समस्याएं हो गई। यदि क्वेश्चन में आ जाए कि जो विषमलिंगी जो समूह रहता है, विषमलिंगी समूह, तो वह कब बनाया जाता है, तो वह बनाया जाता है किशोर अवस्था में ही बनाया जाता है। विषमलिंगी समूह कब बनाया जाता है, किशोर अवस्था में ही बनाया जाता है। अब बात आती है माता पिता से मतभेद एक बालक और बालिका कौन सी अवस्था में करते हैं, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, किशोर अवस्था हो जाएगा। तो दोस्तों, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखेंगे। संज्ञानात्मक विकास के 4 चरण, अभी मैं पहले क्वेश्चन में बता चुका हूँ। संवेदी पेशीय बिल्कुल जन्म से लेकर 2 वर्ष तक की होती है। कब से कब तक की होती है, 0 से लेकर 2 वर्ष तक की। पूर्व संक्रियात्मक 2 से लेकर 7 वर्ष। स्थूल संक्रियात्मक, जिसको मूर्त संक्रियात्मक बोला जाता है, 7 से 11 वर्ष। और औपचारिक संक्रियात्मक कब से कब तक की रहती है, वह रहती है 11 वर्ष से लेकर 15 वर्ष तक की रहती है। इन 4 अवस्थाओं की पहचान किसने की है, आपके ऑप्शन है हिलगार्ड, हरलॉक, स्टोक द्वारा या फिर पियाजे द्वारा। तो दोस्तों, राइट आंसर क्या हो जाएगा, अभी बताया था पियाजे द्वारा होगा। गलती नहीं करना है, बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है, और एक एक टॉपिक क्लियर होगा। पियाजे हो, थॉर्नडाइक हो, पावलोव हो, एक एक करके सब पढ़ेंगे। पियाजे ने 4 अवस्थाएं बताई थी। 5वां क्वेश्चन है, कौन से गुण अच्छे मानसिक स्वास्थ्य के नहीं है।
अब 4 गुण दिए गए हैं जो कि जिनमें से 3 गुण ऐसे जो अच्छे मानसिक स्वास्थ्य के हैं और एक नहीं है, तो जो नहीं है उसको ढूंढना है। आपका पहला ऑप्शन है नियमित जीवन संवेगात्मक परिपक्वता। ये तो है, बिल्कुल संवेगात्मक परिपक्वता होगी और नियमित जीवन, तो ये अच्छे मानसिक स्वास्थ्य का है। आत्मविश्वास और सहनशीलता, ये भी हो जाएगा। बहुत विनीत और स्वयं में सीमित, ये राइट आंसर नहीं होगा। चौथा और देख लेंगे एक बार, वास्तविकता की स्वीकृति, स्वयं मूल्यांकन की योग्यता, बिल्कुल डी, ए और बी राइट आंसर नहीं होगा, क्योंकि यह अच्छे मानसिक स्वास्थ्य के क्या हैं, गुण हैं यह। लेकिन बहुत विनीत, बहुत विनीत का मतलब रहता है कि अपने आप में सीमित या स्वयं में सीमित, तो ये राइट आंसर नहीं होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, इसका राइट आंसर यही राइट आंसर होगा, मतलब कि सही नहीं होगा, मतलब है ना, ये बाकी ये नहीं होंगे, और ये असल में क्या है, गुण हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अधिगम क्षमता निम्नलिखित में से किससे प्रभावित नहीं होती। अधिगम क्षमता, अब बात आती है अधिगम है क्या। तो अधिगम का अर्थ होता है सीधे शब्दों में सीखना। क्या होता है, सीखना। तो अधिगम निम्नलिखित में से किससे प्रभावित नहीं होता। क्या आनुवंशिकता से प्रभावित नहीं होता, वंशानुक्रम, वातावरण से, प्रशिक्षण शिक्षण से, या फिर राष्ट्रीयता से। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, राष्ट्रीयता से। राष्ट्रीयता आपकी हिंदू है या मुस्लिम है, उससे आपका अधिगम प्रभावित नहीं होता है। हाँ, लेकिन आनुवंशिकता से होता है, आपके वंश का फर्क पड़ता है। वातावरण, आप अमेरिका चले जाइए, वहाँ पर आप कुछ मतलब सीखने का फर्क पड़ेगा, वातावरण से बिल्कुल पड़ता है। यदि आप इस प्रकार के वातावरण में रह रहे हैं, पिछड़े वातावरण में, तो आपकी सोच होगी, जो सीख होगी, वह सीमित होगा अपने आप में। और जब आप सभी के साथ, सामान्य बच्चों के साथ पढ़ते हैं, तो आपका सीखना अत्यधिक होता है, तो यह वातावरण का फर्क भी पड़ता है। बात आती प्रशिक्षण, प्रशिक्षण का क्यों नहीं पड़ेगा सीखने में। एक बालक को, या हम ही बचपन में स्कूल में क्या करते थे, हमारे शिक्षक हमको शिक्षण कराते थे, उससे क्या होता था, हम अधिगम करते थे, सीखते थे। तो सीधी सी बात आ जाएगी कि अधिगम क्षमता प्रशिक्षण से प्रभावित होती, लेकिन राष्ट्रीयता से प्रभावित नहीं होती। यही राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, किस अधिगम मनोवैज्ञानिक ने बाल अधिगम विकास में पुरस्कार को महत्व नहीं दिया है। अधिगम के सिद्धांत दिए हैं मनोवैज्ञानिकों ने, तो उनमें पुरस्कार को महत्व किसने नहीं दिया। आपके ऑप्शन है थॉर्नडाइक, इन्होंने तो दिया है। इन्होंने कौन से नियम में दिया है पता है, प्रभाव के नियम में दिया। इन्होंने 3 नियम दिए थे, थॉर्नडाइक ने कितने नियम दिए थे, 3 नियम दिए थे। कौन कौन से दिए थे, एक दिया था इन्होंने तत्परता का, दूसरा दिया था इन्होंने अभ्यास का दिया था, कौन सा दिया था, अभ्यास का दिया था, और इन्होंने तीसरा नियम दिया था, कौन सा नियम, प्रभाव का नियम, या उसको क्या बोला जाता है, संतोष का नियम भी बोला जाता है। तो बस इसी में उन्होंने कहा था एक बालक को यदि आप पुरस्कार दोगे तो वह उस क्रिया को दोहराएगा। और दूसरा आ जाता है पॉवलव। पॉवलव ने किस चीज़ पर प्रयोग किया था, तो पॉवलव ने दोस्तों कुत्ते पर प्रयोग किया था। इनको नोबेल पुरस्कार कब मिला था पॉवलव को, तो 1904 में मिला था। इनका पूरा नाम क्या है, इनका पूरा नाम है इवान पेत्रोविच पावलव। क्या है, इवान पेत्रोविच पावलव। ठीक है, इन्होंने भी क्या करा था, जो कुत्ता था ना उसके सामने भोजन रखते, तो एक प्रकार का पुरस्कार ही है, और पुरस्कार को इन्होंने बल दिया है, महत्व दिया है। स्किनर ने किस चीज़ पर प्रयोग किया था, तो स्किनर ने किया था चूहे पर प्रयोग किया था। किस पर किया था, चूहे पर प्रयोग किया था। अब बात आती है कि इन्होंने भी दिया, इन्होंने पुनर्बल, इन्होंने खास तौर पर पुरस्कार पर बल दिया है। लेकिन गुथरी एक ऐसा मनोवैज्ञानिक है जिसने पुरस्कार पर बल नहीं दिया, तो राइट आंसर हो जाएगा डी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से किस एक से शिशु के अधिगम को सहायता नहीं मिलती है। अभी मैंने बताया था आपको कुछ देर पहले, 2 क्वेश्चन पहले, कि अधिगम क्या है, अधिगम है सीखना। बालक बचपन से ही सीखता है, पहले अनौपचारिक तौर पर और फिर औपचारिक तौर पर। ठीक है, तो किस चीज़ से सहायता नहीं मिलती, अनुकरण से। तो दोस्तों एक बात बताइए, मैंने आपको बताया था कि एक बालक परिवार में रह के अनौपचारिक तरीके से अधिगम करता है, उसको पता नहीं रहता है, समय सीमा नहीं रहती है, वह अनुकरण करता है मातृभाषा का, तो वह सीखता है, तो उस पर अधिगम का प्रभाव तो पड़ता है। तो यह तो राइट आंसर होगा ही नहीं। अभिप्रेरणा, जब आप एक बालक को प्रेरित करेंगे किसी भी चीज़ के सीखने के लिए, तो जब ही तो वह सीखेगा, तो अधिगम पर इसका प्रभाव पड़ता है। पुरस्कार, पुरस्कार की बात तो बिल्कुल सही है, जैसा कि अपने स्किनर जी कहते हैं, अभी अपन ऊपर वाले क्वेश्चन में पढ़ चुके हैं। अब बात आती है कि स्कूल का बस्ता अधिगम में किस प्रकार सहायता करता है। अब आप सोच रहे होंगे कि स्कूल के बस्ते में बुक्स रखी होती हैं, ठीक है, ये तो कोई बात नहीं होगी, तो ये राइट आंसर नहीं होगा। यही राइट आंसर होगा, मतलब कि यह सही नहीं होगा, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, जो शिशु का अधिगम है अनुकरण से प्रभावित होता है, अभिप्रेरणा से, पुरस्कार से भी होता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, स्वकेंद्रित अवस्था होती है बालक के, स्वकेंद्रित अवस्था कब से कब तक की होती है। शायद ये जीन पियाजे ने दिया है, जहाँ तक है जीन पियाजे ने ही दिया है, स्वकेंद्रित कहा है। और इसी शब्द को जो है ना वाइगोत्स्की, किसने, वाइगोत्स्की ने व्यक्तिगत कहा है।
क्या कहा है, व्यक्तिगत कहा है। एक बात और बता दूं मैं आपको, जीन पियाजे और जो वाइगोत्स्की है ना, एक दूसरे के विरुद्ध हैं। किस प्रकार से हैं? एक दूसरे के विरुद्ध हैं। पियाजे जी कहते हैं कि एक बालक का विकास किस प्रकार से होता है, तो अवस्थाओं के आधार पर होता है। किसके आधार पर होता है? अवस्था के आधार पर होता है। लेकिन भाई वाइगोत्स्की क्या कहते हैं, नहीं, समाज के आधार पर होता है। एक बालक समाज में रहकर ही उसका विकास होता है, वाइगोत्स्की कहते हैं। इस प्रकार से वाइगोत्स्की और पियाजे क्या हैं, एक दूसरे के विरुद्ध हैं। चलिए अपने क्वेश्चन पे आ जाते हैं। स्वकेंद्रित अवस्था होती कब से कब तक? जन्म से लेकर 2 वर्ष तक। यहाँ तो संवेदीगामक अवस्था 0 से लेकर 2 वर्ष, ठीक है। 3 से 6 वर्ष हो सकता है, 7 वर्ष या फिर किशोर अवस्था। राइट आंसर हो जाएगा बी, यानी कि 3 से लेकर 6 वर्ष को स्वकेंद्रित अवस्था कहा जाता है। कब से कब तक की? 3 से लेकर 6 वर्ष तक की अवस्था को स्वकेंद्रित अवस्था कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। माँ बाप के साय से बाहर निकल अपने साथी बालकों की संगत को पसंद करना संबंधित है। माँ बाप के साय से बाहर निकल अपने साथी बालकों की संगत को पसंद करना किस चीज़ से संबंधित है? आपके ऑप्शन हो जाएंगे। आपका पहला ऑप्शन है किशोर अवस्था से, पूर्व किशोर अवस्था से, उत्तर बाल्यावस्था में या फिर शैशवावस्था में। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा किशोर अवस्था। क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर होगा किशोर अवस्था। बी आंसर हो जाएगा, माँ बाप के साय से बाहर निकलकर। अगला क्वेश्चन देखेंगे। सीखने का प्राथमिक मूलभूत नियम संबंधित है। मैंने थॉर्नडाइक वाले प्रश्न में बता चुका हूँ ये। आपके ऑप्शन हो जाएंगे अभ्यास कार्य से, प्रशंसा से, परिणाम से या फिर तत्परता से। थॉर्नडाइक ने कितने नियम दिए? 3 दिए। सबसे पहला कौन सा था? तत्परता का था, ठीक है। और दूसरा कौन सा था? तो दूसरा था अभ्यास का। कौन सा था? अभ्यास का था। और तीसरा कौन सा था? तो तीसरा था प्रभाव का नियम, जिसको क्या कहा जाता है? संतोष का नियम भी कहा जाता है। तो यहाँ क्या पूछा है? सीखने का प्राथमिक मूलभूत नियम। तो ये कौन सा हो जाएगा? तत्परता का हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अब थॉर्नडाइक ने किस चीज़ पर प्रयोग किया था? तो बिल्ली मौसी पर प्रयोग किया था। किस पर किया था? बिल्ली मौसी पर। अगला क्वेश्चन है, मानसिक परिपक्वता की ऊंचाइयों को छूने के लिए प्रयत्नरत रहना संबंधित है। जब मतलब कि मानसिक परिपक्वता की, मतलब कि मानसिक तौर पर पूरी तरह से परिपक्व हो जाए एक बालक, तो उस प्रकार की ऊंचाइयों को एक बालक कौन सी अवस्था में कोशिश करता है, प्रयत्नरत रहता है? आपके ऑप्शन हो जाएंगे किशोर अवस्था, ठीक है। क्या हो जाएंगे? किशोर अवस्था, प्रौढ़ावस्था, पूर्व बाल्यावस्था या फिर उत्तर बाल्यावस्था। तो दोस्तों देखिएगा, राइट आंसर हो जाएगा किशोर अवस्था। क्या हो जाएगा? किशोर अवस्था इसका राइट आंसर हो जाएगा। किशोर अवस्था में ही एक बालक अपने आप को बड़ा समझता है और मानसिक परिपक्वता की ओर, उसकी ऊंचाइयों को छूने के लिए सदैव प्रयत्नरत रहता है। इसमें बालक बहुत ज़्यादा टेंशन में रहता है, अपने माता पिता से मतभेद होता रहता है। टेंशन में क्यों रहता है? क्योंकि उसको अपने फ्यूचर की मतलब फ्यूचर की टेंशन होने लगती है। और साथ में ही क्या होता है? विषम लिंगी समूह बनाता है। एज ऑफ ब्यूटी भी इसी को कहा जाता है। अपने आप को सजाता है, संवारता है और दूसरे के सामने अपनी सर्वोत्तम वेशभूषा को प्रस्तुत करता है। यह विशेषता किसकी है? तो यह विशेषता किशोर अवस्था की है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। सीखने की प्रक्रिया को प्रभावित करने वाले कारक हैं। सीखना वही आ गया है अधिगम, जिसको क्या बोला जाता है? अधिगम बोला जाता है। तो सीखने की प्रक्रिया को प्रभावित करने वाला कारक कौन से? अनुकरण बिल्कुल करता है। कब करता है? शैशवावस्था में करता है। एक बालक अनुकरण करके ही मातृभाषा को सीखता है। दूसरा ऑप्शन हो जाएगा प्रशंसा एवं निंदा। बिल्कुल, यदि आप एक बालक की प्रशंसा कर रहे हो तो वह अच्छे से और आसानी से सीखेगा, प्रेरित होगा। और निंदा कर रहे हो तो वहीं वह उसमें उदासीनता आ जाएगी। प्रतियोगिता भी होता है, जब आप उस प्रतियोगिता करवाते हो तो वह सीखने में प्रभावित करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ये सभी। क्या हो जाएगा? ये सभी सीखने की प्रक्रिया को प्रभावित करते हैं और उसको प्रभावित करने वाले कारक हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे। बालकों के सीखने में प्रेरणा को किस रूप में उपयोगी माना जाता है? बालकों के सीखने में प्रेरणा को किस रूप में उपयोगी माना जाता है? बालक की व्यक्तिगतता का आदर, पुरस्कार एवं दंड, प्रशंसा एवं भर्त्सना, उपयुक्त सभी। तो दोस्तों क्या बताया जा रहा है? बालकों को जब अपन सिखाते हैं तो उनको जब प्रेरणा देते हैं तो वह किस रूप में उपयोगी मानी जाएगी? जब अपन उनको पुरस्कार व दंड देते हैं तो पुरस्कार व दंड रूप में, ठीक है, उपयोगी मानी जाती है। गलत कार्य कर रहा है तो दंड देंगे और अच्छा कार्य कर रहा है तो उसे पुरस्कार देंगे, जिससे वह उस कार्य को दोहराता रहे। और दंड क्यों देंगे? ताकि वह उस गलत कार्य को दोहराए ना। तो यह तो उपयोगी है। अब बात आ जाती है बालक की व्यक्तिगतता का आदर। बिल्कुल, आप समझते हो छोटा है तो उससे आप बदतमीजी से बात नहीं कर सकते हैं, उसकी व्यक्तिगतता का आदर भी करना है। तो यह भी एक प्रेरणा के रूप में उपयोगी माना जाता है। प्रशंसा, ये तो राइट है, बिल्कुल आंतरिक प्रेरणा है। किस प्रकार की है? आंतरिक प्रेरणा है, ये भी हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या? उपयुक्त सभी। अगला क्वेश्चन देखेंगे।
कक्षा में विद्यार्थियों को अधिगम के लिए प्रेरित करने हेतु किस युक्ति का अनुप्रयोग आप नहीं करते हैं? कक्षा में क्या कह रहा है क्वेश्चन, विद्यार्थियों को अधिगम वही सीखने के लिए प्रेरित करने हेतु किस युक्ति का अनुप्रयोग आप नहीं करते हैं? छात्रों में स्वस्थ प्रतिस्पर्धा स्थापित करना, ठीक है। उन्हें आत्मगौरव की अनुभूति कराना, यह भी राइट आंसर हो जाएगा, मतलब कि ये सही हो जाएगा, राइट आंसर नहीं होगा। उनकी अत्यधिक प्रशंसा करना, यहाँ पर बिल्कुल क्या बोल रहा है, उसने नहीं पूछा था अपन से, क्या पूछा था, नहीं। गतिविधि आधारित शिक्षण अधिगम विधियों का अनुप्रयोग करना, तो डी हो जाएगा। उन्हें आत्मगौरव की अनुभूति कराना, छात्रों को स्वस्थ प्रतिस्पर्धा स्थापित करना, ये तो ठीक है, अधिगम के लिए प्रेरित करने हेतु ये सब इनका प्रयोग किया जाना चाहिए, लेकिन उसकी अत्यधिक प्रशंसा नहीं की जानी चाहिए। यदि यहाँ पर आ जाता इसको, इस शब्द को हटा के उनकी प्रशंसा करना, तो यह राइट आंसर हो, मतलब यह नहीं होता इसका राइट आंसर। लेकिन दोस्तों अत्यधिक प्रशंसा नहीं करेंगे। तो दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम। जिन्होंने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वह सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन को दबा दें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिले। लाइक करें और शेयर करें। साथ ही पहले मैं पियाजे का सिद्धांत पढ़ा चुके हैं और भी प्लेलिस्ट बनी हुई है, 15-15 क्वेश्चन करा के बाल मनोविज्ञान के कम से कम 1000 से 2000 क्वेश्चन कर लेंगे, फिर क्वेश्चन कहाँ से आएगा बस। तो दोस्तों आप बिल्कुल मेरे साथ बने रहिए, एक एक टॉपिक को क्लियर करेंगे, टेंशन बिल्कुल मत लेना। जय हिंद, वंदे मातरम।